हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का द पॉलिटेक्निक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। मैं आज बातें करने जा रहा हूँ एग्जाम को लेकर के। देखिए, जैसे जैसे एग्जाम का डेट नजदीक आते जा रहा है, परेशानियां उतनी ज्यादा आपकी बढ़ती जा रही है। तो क्यों आप क्यों हड़बड़ा रहे हैं? आपने सारा कुछ पढ़ रखा है, आपने तैयारी कर चुके हैं। अगर आप तैयारी कर चुके हैं, आप रेगुलर स्टूडेंट हैं, तो फिर क्यों हड़बड़ा रहे हैं? बस जरूरत है अपने आप को शांत रख करके अपने प्रैक्टिस को जारी रखने का। क्यों? आपको क्यों पढ़ना है? आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के स्टूडेंट हैं, क्यों आपको तैयारी करना है? क्यों अच्छा करना है? तो कहते हैं कि जब हमें कुछ करना होता है तो एक मकसद होना चाहिए, और वो मकसद आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप एक स्टूडेंट होने के नाते आराम से जब एडमिशन लेने के बाद घर जाते थे तो कोई पूछता था तो एकदम बहुत गर्व के साथ चाचा होते हैं गांव घर में, का बाबू का करे था, तो एकदम शान शौकत के साथ पॉलिटेक्निक करे थी काची एकदम गर्दा उड़ा के। तो ये वाला जो अंदाज है ना, आप चाहते हैं कि हम आगे आने वाले समय में हम इसको अच्छे तरीके से निभा सकें, तो आपको वो अंदाज अभी बनाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। बिना लिखे, बिना कलम पेज उठाए लिखे आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये एग्जाम लिखने का है। लिखने की प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जो पढ़े हैं उसको रिवीजन करते रहिए बस। और वो जो डर है ना, वो डर आपको कभी भी हावी अपने ऊपर ना होने दीजिए। वो कब नहीं होगा? जब आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, और बखूबी अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में आए थे, जब आपको से कोई पूछता था कि ब्रांच क्या है, आप बोलते थे इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आपको बहुत कुछ लोग सुनने को मिलता था। और वो जो सुनने के बाद जो अंदर में एक आग जलती है ना, उस आग को, उसको जवाब देने का मौका आ चुका है। ये एग्जाम, आपका एग्जाम, और ये एग्जाम का रिजल्ट ही उसका जवाब होगा। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं, एक बार फिर से कहता हूं कि जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वही आपकी पूंजी है, और मेहनत सफलता की कुंजी है। मेहनत से मत कतराइए, और मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि मुझे पता है कि जो आप कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कर सकते हैं वो और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पता है, मुझे आप लोगों पे विश्वास है। आपको भी अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि कॉलेज कोई हो, धमाका तो भाई इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का ही होगा। क्यों? क्योंकि आपकी तैयारी उस प्रकार हमने कराई है। इसलिए मैं कह सकता हूं, 100% सिक्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि आप कॉलेज कोई भी हो, धमाका इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का होगा। तो बस जो भी आप पढ़े हैं, जो कुछ भी आपको दिया जा रहा है, बस उसको कंटिन्यूटी बना करके अभ्यास करते जाइए, और अपना मनोबल ना गिरने दीजिए। 4-5 लोग जहां पे भी हैं बैठ करके ग्रुपिंग कर सकते हैं, ग्रुपिंग कीजिए, एक दूसरे के प्रॉब्लम को शेयर कीजिए और सॉर्ट आउट कीजिए। साथ ही साथ आपस में सहनशीलता बनाए रखें, और आपस में माहौल जो है ना, वो कंपटीशन वाला बनाए रखें। बस एक दूसरे की हेल्प कीजिए, आप आगे स्वतः बढ़ जाइएगा, और आपका प्रॉब्लम स्वतः सोल्व हो जाएगा। बस यही आप करना चाहते हैं, आपके अंदर में वो है, आप खुद पहचानिए। तो कभी ना कभी आपने पहले पहले के सेमेस्टर में आप क्यों गड़बड़ा रहे हैं? अगर आप 3rd सेमेस्टर का स्टूडेंट है तो इसके पहले 1 और 2 दो सेमेस्टर आपने एग्जाम दिया। 5th सेमेस्टर का स्टूडेंट है तो आपने इसके पहले 4 सेमेस्टर का एग्जाम दिया है। तो उन सारी गलतियां जो आपने पिछले सेमेस्टर में की, उससे सीखिए और आगे बढ़िए, और पहले से अच्छा करिए। मैं बार बार कहना चाहूंगा कि अगर आपने मेहनत की है तो आपको मिलना चाहिए जो आपको है, हकदार हैं जिसके आप, और अब की बार 650 के बाद आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये आपको बताया गया है। लिखने का अभ्यास, करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुदान, रसरी आवल जात से शिल्पे पड़त निशान। तो बस कलम पेपर, पेपर पेन, इसी पे एकदम समय बीतना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एकदम बनाइए, 2 3 4 बार बनाइए, एकदम कंठस्थ कर लीजिए। और बाकी जो आपको VVI क्वेश्चंस वगैरह सब अवेलेबल कराए गए हैं, उसका प्रैक्टिस करते रहिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस आप करते रहिए।
आप लोग को प्रैक्टिस सेट भी द पॉलिटेक्निक क्लासेस के ऐप पे अवेलेबल है। तो वो सारी चीजें करते रहिए, क्योंकि मुझे पता है कॉलेज कोई भी हो, धमाका किसका होने वाला है, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का होने वाला है। बस ये माहौल अपने आप में अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को जगाए रखिए और मेहनत करते रहिए जब तक एग्जाम ना हो जाए, क्योंकि मुझे पता है आप अब मेहनत करने वाले हैं तो आप हंसते हंसते जाइएगा, मुस्कुराते हुए एग्जाम सेंटर में, और पेपर वहां जब जाते हैं, देखिए मेन जो दिक्कतें होती है वहीं पे होती है। आप कितना भी पढ़ लिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो गया, आप एग्जाम सेंटर पे गए, आपके पास क्वेश्चन आया, क्वेश्चन ने तो सबसे पहला क्या करता है, लोग क्वेश्चन उलट के पलट के देखता है कि कितना क्वेश्चन हम पढ़ के आए हैं, उसमें से आया है कि नहीं। देखेगा 4 नंबर 6 नंबर में सब में आयल है, जो पढ़ के आया वही आया, 1-2 क्वेश्चन सिर्फ इधर उधर हो गया, बस उतना में वो टेंशन जो है ना वहां से स्टार्ट हो जाता है, उसका मनोबल वहीं से शुरू हो जाता है। कैसे? तो वो क्या करता है कि जो उसको सब कोई आ रहा है, मात्र 1 या 2 क्वेश्चन गड़बड़ा रहा है, तो वो जो आ रहा है उस पे फोकस नहीं कर पाता है, माइंड है जो फोकस कर देता है किस पे, तो जो नहीं आ रहा है उस पे, ले हमसे तो 2 क्वेश्चन बने हुए नहीं करेगा। और यही चिंता फिक्र में वो लड़का 3 घंटा अपने दिमाग में चलाते रहता है, और जिसके कारण से उसको प्रॉब्लम होती है, और जो वो जानते रहता है उसमें भी गलती करके आता है। तो इन सारी गलतियों से आप बचिए, और मैं चाहता हूं कि आप एकदम फ्री माइंड होकर के, रिलैक्स होकर के एकदम एग्जाम देने जाइए, हंसते हुए जाइए। 1-2 क्वेश्चन इधर उधर होगा, कितना कुछ भी कर लीजिएगा तो वो जाएगा ही जाएगा, तो उसके लिए आप चिंता नहीं कीजिए। आप 1-2 टॉपिक आप नहीं पढ़े उसके लिए चिंता नहीं कीजिए, चिंता किसके लिए करना है, जो आप पढ़े हैं उसमें से कोई टॉपिक ना छूट जाए, उसमें से आ जाए एग्जाम में और वो नहीं छूट जाए इस पे। तो ये कब होगा, जब आप लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि अभी जो समय है कुछ नया पढ़ने का नहीं है, जो आपने पढ़ा है उसी को बार बार रिवीजन करने का समय है, और इस टाइम को यूटिलाइज करना सीखिए। ये समय बहुत कीमती है दोस्त, जो 5 दिन 6 दिन जो आपका समय बचा हुआ है, इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बस इधर उधर की बातों में ना रहें, इधर उधर के चक्कर में ना रहें। आप अभी तक नहीं स्टार्ट किए हैं तो अभी भी समय है, जो समय है उस पे बढ़े। अभी कुछ देर पहले एक लड़के का फोन आया, मैसेज आया कि सर क्या क्वेश्चन वायरल होगा, वो क्वेश्चन हमको चाहिए। तो ये सब के तिड़कम के फेर में नहीं रहिए, अपना जो मेन है फंडा, मेहनत करना, उस पे जाइए और पढ़िए लिखिए अच्छे तरीके से। किसी दूसरे के चक्कर में ना रहिए, तीसरे के चक्कर में ना रहिए। हाँ, एक दूसरे से मिल बांट करके काम चलाइए। आपको नहीं आ रहा है बगल वाले से पूछिए, बगल वाला आप बताइए, आप बताइएगा तो आपको उससे फायदा होगा। ये मत सोचिए कि मैं उसको बता दूंगा तो वो ज्यादा नंबर लेके आ जाएगा। तो ये सब गलत मेंटेलिटी है। और बहुत तरह, देखिए लास्ट समय में सबसे ज्यादा दिक्कतें ये हो जाती है कि हम लोग क्या करते हैं कि जो शुरू समय से जो चीजें हम लोग पढ़ते आ रहे होते हैं उसको छोड़ करके कहीं से कोई नोट्स आ गया, कोई दूसरा कोचिंग से नोट्स आ गया, या कोई क्वेश्चन बैंक आ गया, उसमें हम लोग करने लगते हैं। तो इससे बचिए, नई चीजों से बचिए। दूसरे जगह का होगा तो उसको बताने का, उसमें जो लिखाया हुआ होगा कुछ अलग ढंग से होगा, उस पर आप फोकस नहीं कीजिए। आपने जो पढ़ा है, आपका जो नोट्स है उस पर फोकस कीजिए और उसी को बार बार रिवीजन कीजिए। देखिए सफलता तब मिलती है जब आप एक ही चीज को 100 बार प्रैक्टिस करते हैं। ये नहीं कि एक ही चीज को 100 तरह की किताबों से पढ़ लीजिएगा तब आपको सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन एक ही बुक को आप 100 बार पढ़ लीजिएगा तो आपको महारत हासिल हो जाएगा और उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो बस ये सारी मेंटलिटी से बचिए, अपने आप को बचाइए, खाइए पीजिए, आराम से सोइए, नींद पूरा लीजिए, रिलैक्स होकर घर पे रहिए, इधर उधर की बातों से बचिए। थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट के तौर पे मूवी देख सकते हैं, गाना सुन सकते हैं। जब आपको लगे कि नहीं बहुत ज्यादा हो गया तो उसमें ये कर सकते हैं, 4 दोस्तों के बीच में 5-10 मिनट के लिए बातें कर सकते हैं, बट अपना पूरा फोकस एग्जाम पे रखिए। अभी खाने का टाइमिंग ये नहीं कि रात भर जगे हैं, तो उससे क्या होता है कि आपको इफेक्ट पड़ता है और वो चीजें आपको एग्जाम के दिन दिक्कतें कर जाएगी। तो उन सारी दिक्कतों से अगर बचना चाहते हैं तो अपने आप को अस्थिर रखें, मन को अस्थिर रखें। जो आप पढ़े हैं, जो आपके पास है, वीवीआई वगैरह ये सब क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सर ने जो भी आपको अवेलेबल कराया है वो सारे का प्रैक्टिस करते रहिए। घर में रहिए, अच्छे से रहिए, सुरक्षित ढंग से रहिए, टाइम से सोइए और खाना पीने पे ध्यान दीजिए और इधर उधर ज्यादा ना कीजिए। और बाकी इधर उधर के चक्कर में ना रहिए, फलाना के क्वेश्चन बैंक है
ये पीडीएफ है, वो पीडीएफ है, इस सब के चक्कर में नहीं रहिए और बस जवाब देना है भाई। जिन्होंने आज सवाल किया था मुझसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाले क्या कर सकते हैं, उनको जवाब देना है। और ये जवाब कब दोगे? जब कॉलेज कोई भी हो, धमाका इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का होना चाहिए और ये धमाका आपको करना है। ये आप कर सकते हैं, अपने आप पे बिलीव रखिए। मुझे पूरा भरोसा है, आपको भरोसा होना चाहिए खुद के ऊपर और उसके बाद ताल से ताल ठोक करके एग्जाम में एकदम जाइए, कलम तोड़ लिख के आइए, क्योंकि मुझे पूरी भरोसा है कि आप एग्जाम में जाओगे, पेपर देखोगे तो पता चलेगा सारा पेपर आपने पढ़ के आए हैं और आप लिखोगे अच्छे तरीके से। कब? जब आप यहां लिखने की प्रैक्टिस करके जाओगे तब। मेन प्रॉब्लम यही आता है कि पेपर लिखते लिखते आपका टाइम मैनेज नहीं हो पाता और वो मैनेज कब होगा? जब आप प्रैक्टिस करके जाओगे, लिखने की प्रैक्टिस। कैसे 6 मार्क्स में लिखते हैं, 4 मार्क्स में लिखते हैं, वो प्रैक्टिस आप करके जाओगे तो हो जाएगा। अब देखिए कुछ चीजें हैं जो कि मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर 4 नंबर मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं और 6 नंबर वाले होते हैं उसमें कैसे क्या लिखना है। 4 नंबर 6 नंबर में आप अपने हिसाब से लिखिए। 4 नंबर में है तो ज्यादा ड्राइव नहीं करेंगे, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, छोटी छोटी चीजें, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, एप्लीकेशन, कुछ वीवीआई पॉइंट्स जो हैं उसको एकदम जरूर दीजिए, स्टार लगा लगा के दीजिए। वो पॉइंट्स आपके नंबर इंक्रीज करवाते हैं। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम है बनाने लायक तो बनाइए, कोई नहीं, वो अपना टाइम मैनेज के अनुसार आप अपना कर सकते हैं। 6 नंबर में जितना एक्सप्लेन कर सकते हैं आपके ऊपर है। और ब्लॉक डायग्राम, ये सब फिगर डायग्राम, ये सब अगर आप बना सकते हैं तो जरूर बनाइएगा। सर्किट डायग्राम ये सब जरूर बनाइएगा। और अगर आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आपको पता है, बनाने आता है, तो उसको अटेंड जरूर कीजिएगा, क्योंकि वो 4 नंबर का होगा तो 4 नंबर दिलाएगा, 6 नंबर का होगा तो 6 नंबर दिलाएगा। और बाकी प्रैक्टिस करते रहिए। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वही आपकी पूंजी है और मेहनत सफलता की कुंजी है। तो चलिए एक बार फिर से मैं कहना चाहता हूं, आप भी दोहराइए जहां है वहीं से, कि कॉलेज कोई भी हो, धमाका इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का होगा। बस इसी के साथ आप तैयारी करते रहिए। किसी भी तरह का आपके माइंड में भ्रम है या किसी तरह का कुछ चल रहा है विचार या किसी भी तरह का, तो आप संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पे 7463063474 पे, और इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। जो भी आपके मन में डाउट है वो सारे डाउट मैं क्लियर करूंगा, जो भी आपके दिक्कतें हैं उन सारे को प्रॉब्लम को दूर करूंगा। और बाकी मैं फिर से एक बार कहता हूं, एक बार फिर से आप कहिए कि कॉलेज कोई भी हो, धमाका किसका होगा? इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का होगा। आपकी बार 650 के पार, आपकी बार 650 के पार, और कॉलेज कोई भी होगा, धमाका इलेक्ट्रॉनिक्स वाला होगा। क्योंकि जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वही हमारी पूंजी है और मेहनत सफलता की कुंजी है। मेहनत से ना घबराएंगे और जश्न पे जश्न हम मनाएंगे। तो बस इसी अंदाज के साथ आप पढ़ते रहिए। जो भी दिक्कतें हो हमें संपर्क कीजिए डायरेक्ट